लाहौल पोटैटो सोसाइटी के निवर्तमान अध्यक्ष एवं वर्तमान में निदेशक सुदर्शन जसपा ने कहा कि उनके लिए सोसाइटी हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को सर्वसम्मति से वो सोसाइटी के चेयरमैन बने थे, लेकिन सचिव ने 7 दिसंबर को उनके चुनाव रद्द कर दिए। राजनीति के चलते चुनाव रद्द हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के बहुत से मुद्दे गंभीर बने हुए हैं। सोसाइटी का चंद्रमुखी होटल नीलाम होने जा रहा है। किसानों को 2023 व 24 के आलू के दाम नहीं मिल रहे। इस बार भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हल करने को है। इस सभी समस्याओं को हल करने के लिए समिति का गठन होना जरूरी है। जसपा ने कहा कि 3 लोगों ने उनके खिलाफ जो शिकायत की है उस पे 2 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाया है कि जसपा के मामले की जांच चली है। दूसरा आरोप लगाया है कि ऑब्जर्वर ने वोट डाला है, जबकि सच ये है कि उन्हें क्लीन चिट मिली है जिसके कागज यहाँ पड़े हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को एलपीएस मैनेजमेंट कमेटी के जो चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष के पद पर मुझे चुना गया था। पूरे फेयर तरीके से चुनाव हुए, लेकिन 7 तारीख की रात को डिप्टी रजिस्ट्रार मंडी के कार्यालय से एक आदेश निकलता है जिसमें एलपीएस मैनेजमेंट के जो इलेक्शन हुए उसको जो है रद्द घोषित किया गया। ये जो है डिसीजन एक कंप्लेंट जो इस इलेक्शन के रिगार्डिंग गई उसके आधार पर किया, और ये कंप्लेंट जो है सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन को गई। 4 तारीख को ये कंप्लेंट गई है। इसमें एक जो कंप्लेनेंट है कमल सिंह है, उसके साथ में दो कंप्लेंटें और हैं जिसमें अक्षरशः एक शब्द सेम है तीनों कंप्लेंट्स के अंदर। लेकिन जो कमल सिंह की कंप्लेंट के अलावा जो दूसरे कंप्लेंट है इसमें सिर्फ नाम लिखा गया है, बाकी जो है आगे पीछे कुछ नहीं है, और ये एज इट इज है तो इसको हम फर्जी मान रहे हैं कि ये दोनों फर्जी कंप्लेंट है। इसमें नाम है किशन लाल, रामकिशन, रामानंद, विजय राम, भागदास, कुछ इस तरह के नाम है, लेकिन इनका आगे पीछे अता पता कुछ भी नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि सेक्रेटरी कार्यालय ने इस पर संज्ञान लिया, माननीय सेक्रेटरी साहब ने, और इस पर जो है 4 तारीख को ही इस पर आगे जो है डिप्टी रजिस्ट्रार को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। गनीमत ये रही कि 4 तारीख को ही डिसीजन नहीं आया। 2 दिन का इंतजार किया गया, लेकिन 7 तारीख को जो है ये निर्णय हमारे खिलाफ आया। अब जो मैं जिस कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ उस कंप्लेंट में 2 चीजें लिखी गई है। एक तो ये लिखा गया है कि जो सुदर्शन जसपा जो अध्यक्ष बने हैं उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी चल रही है, और दूसरा ये लिखा गया है कि जो इसमें जो है सरकार की तरफ से जो वोट डाला गया है वो जो ऑब्जर्वर ने वोट डाला जो कि इस वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं था। तो दोनों पॉइंट्स पर मैं चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो इंक्वायरी इन्होंने मेरी बात की है 67 की इंक्वायरी, हमारे ऊपर पिछले बार भी इसी तरह से चलाई गई थी। उस इंक्वायरी में न केवल मैं बल्कि मेरे अगेंस्ट में जो कैंडिडेट थे हम सब लोग जो है उस 67 की इंक्वायरी का पार्ट थे, और इस इंक्वायरी की फाइंडिंग भी आ गई है। इस इंक्वायरी में जो आरोप लगाए गए थे उसकी कॉपी भी यहाँ पर रखी गई है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंक्वायरी इन्हीं लोगों के इशारों पर इन्हीं की सरकारों के द्वारा की गई जिसमें जो है हमारी कोई भी इस तरह की अनियमितता नहीं निकली। और दूसरी बात यह है कि जब तक कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता है, कन्विक्शन नहीं होती, तब तक जो है वो इनएलिजिबिलिटी का बेस नहीं बन पाता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो स्टेट की तरफ से जो ऑब्जर्वर ने वोट डाला है, तो ऑब्जर्वर ने वोट नहीं डाला है। ऑब्जर्वर तो चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे थे। इसमें जो वोट डाला था वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बिहाफ में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जो वहां पर आए थे उनकी तरफ से ये वोटिंग की गई थी। लेकिन बात इसकी नहीं है कि ये जो है ये जो कंप्लेंट्स गई है ये लीगल है इलीगल है। बात ये है कि इस प्रोसेस किस तरह से इनिशिएट किया गया, रातों रात किस तरह से जो है उस चुनाव को निरस्त करने का काम किया गया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो है पार्टी बनाया गया, मैं इसमें प्रभावित हूँ, मैं डिफेंडेंट हूँ। मुझे कोई जानकारी नहीं इस बात की कि मेरे खिलाफ जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया और ये ऑर्डर जो है हुए। हमारे लीगल सिस्टम का, जुडिशरी सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी संस्था के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी डिसीजन तब तक नहीं दिया जा सकता जबकि उसको अपना जो है पक्ष रखने का मौका ना दिया जाए। के माध्यम से लाहौल स्पीति के किसानों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय है ये किस तरह से राजनीति से प्रेरित है, और इसका जो एपिक सेंटर है वो जो है हमारे सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश के, उनका कार्यालय रहा है, क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें मॉनिटर हुई है। और इसमें मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारे सम्मानित एमएलए और हमारे जो एक माननीय मंत्री जो है इसमें पूरी तरह से शामिल है, उनके इशारों पर ये सारी चीजें की गई। अब ये तो एक निर्णय हुआ जिसके आधार पर मुझे बाहर किया गया। इस बात का कोई बहुत ज्यादा हमें अफसोस नहीं है, लेकिन बात यह है कि
सितंबर के अंदर जो है एलपीएस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के चुनाव होते हैं। एक मामला जो है हाईकोर्ट में अटक जाता है, उसकी वजह से 2-3 महीने डिले होता है। उसके बाद जब मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव होते हैं उस पर जो है इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके उस चुनाव को रद्द किया जाता है और वर्तमान में एलपीएस में काम करने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज एक मीटिंग हमारी मैनेजमेंट कमेटी, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से बुलाई गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हमारा जो होटल चंद्रमुखी का मामला है वो इस वक्त पूरे सब जगह पे चर्चाओं में है, क्योंकि कानरा बैंक ने जो है उसकी कुर्की करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसमें जो है अंतिम नोटिस हमारे को पिछले 8 तारीख को आ गया है कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को वेकेट करें और 1 महीने के बाद जो है इसकी कुर्की की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। इस पे निर्णय होना है। दूसरा जो हमारे पिछले 2023-24 में जो स्वीट पोटैटो हमारे पास मार्केटिंग के लिए आया था, हमारी रेजिग्नेशन के बाद जो है उसके फाइनल पेमेंट्स नहीं हुए हैं। इस साल जो स्वीट पोटैटो हमारे पास आया था उसका जो है एडवांसेस डिक्लेयर करना था, वो नहीं हो पाया है। और उसके साथ में जो संताना का जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो गुजरात की फर्म है, मारुति कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट करना है ताकि अगले साल फिर जो है हम इस काम को कंटिन्यू कर पाएँ, वो भी अधर में है। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एलपीएस में मैनेजमेंट कमेटी की नहीं होने की वजह से हैंग है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कि हमारे माननीयों के ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्था खड़ी की गई? क्या इनका ईगो जो है हमारे लाहौल स्पीति के किसानों के फसलों की कीमतों से ज्यादा बड़ी है? क्यों जो है बार बार एलपीएस को डिफंग करने की कोशिश होती है? इससे पहले आपने रवि ठाकुर जी के कार्यकाल में देखा, अभी जो है आप वर्तमान कार्यकाल में भी देख रहे हैं। तो ये जो है इस तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इस संस्था के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। जो संस्था खत्म होने के कगार पर थी, जो संस्था जो है बड़ी मुश्किल से सांसें ले रही थी, किसी तरह से वो चलने लगी थी। पिछले 4 सालों के अंदर लोगों को ऐतिहासिक दाम मिले थे, एलपीएस के काम में ट्रांसपेरेंसी आई थी, लोग जो है विश्वास करने लगे थे, एक बार फिर से लोग जो है एलपीएस की तरफ जुड़ने लगे थे। लेकिन इस तरह की हरकतों से एक बार फिर से जो है किसानों की नज़रों में ये संदेह पैदा हुआ कि एलपीएस क्या उनके लिए वाकई में आने वाले समय के अंदर संभावनाएं बन सकती हैं, या इसके साथ जो बहुत सारे एसेट्स जुड़े हैं जिसमें न केवल हमारे जो आलू का बिजनेस है बल्कि लाहौर के जो पूरे जो इलाके में पेट्रोल पंप्स हमारे हैं, जो उसके थ्रू जो हम तेल का वितरण करते हैं उससे पूरे लाहौल स्पीति प्रभावित होता है। फर्टिलाइजर्स का काम हम करते हैं, राशन का काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हुए हैं। उस पर जो है इस वक्त कोई निर्णय नहीं हो रहा। तो आज जो है हमारी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में भी हमारा एजेंडा ये था कि जब तक जो है कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, रजिस्ट्रार कार्यालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक जो है कम से कम एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि रोजमर्रा के काम हो सके। लेकिन उसमें भी अड़चनें डाली गई हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली मीटिंग जो 2 दिन बाद रखी गई है तो उस मीटिंग के अंदर जो है कोई कार्यकारी समिति बनाई जाए ताकि इन सारे जो मैटर्स हैं, जो बहुत सारे विषय हमारे पास पेंडिंग है, उसके पास काम करने के लिए कुछ लोगों को जो है वहाँ पे जिम्मेवारियाँ दी जाए और इस मामले को जो है सॉर्ट आउट किया जाए। तो मैं एक बार फिर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे बातों को हमारे लोगों तक, हमारे संबंधित किसानों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो किसान हैं, जो अभी एलपीएस की जो वास्तु स्थिति है उससे जो है पूरी तरह से अवगत होंगे।